नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संत कबीर के चयनित दोहे। कबीर की वाणी हमें बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है, जो आत्मचिंतन, सत्य और जीवन के गहरे अर्थ की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए कबीर की वाणी के साथ एक शांत यात्रा आरंभ करें। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे को होय। कबीरा दुख कहे को होय। लोग अक्सर तब ईश्वर या कोई उच्च शक्ति को याद करते हैं जब वे दुखी होते हैं, लेकिन सुख के समय उन्हें भुला देते हैं। जो व्यक्ति सुख के समय भी निरंतर याद रखता है, उसके लिए कोई दुख आता ही नहीं। ये जीवन के प्रति एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। निरंतर श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना, न केवल कठिनाई के समय बल्कि खुशियों में भी। तिनका कब हो ना निंदिए, जो पावतले हो। कब होड़ आँखों पड़े, पीर खाने रे होय। कबीरा पीर खाने रे होय। तिनका जो बहुत छोटा और कमजोर होता है, जब उसे पैरों के नीचे दबाया जाता है तो वो चैन से नहीं सो पाता। उसे बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। यह तिनका रूपक है जो किसी कमजोर या पीड़ित जीव या इंसान की स्थिति को दर्शाता है। जब कोई दबाव या तकलीफ महसूस करता है तो उसके मन में बेचैनी होती है। वो चैन से नहीं रह पाता और उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। ये पंक्ति जीवन की नाजुकता और संवेदनशीलता को बताती है। जैसे एक छोटा तिनका दबा या कुचला जाता है, वैसे ही इंसान जब दबाव, दर्द या कठिनाइयों में होता है, तब उसे नींद नहीं आती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उसका मन भारी हो जाता है। माला फेरत जुग भया, फेरान मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। लोग जन्म जन्मांतर तक बहुत लंबा समय माला फेरने, जप, पूजा या बाहरी कर्म करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता। बाहरी कर्मों में लिप्त रहना या माला फेरना तब तक बेकार है जब तक मन का सचमुच परिवर्तन न हो। सच्ची साधना तब होती है जब हम अपने मन के विचारों, प्रवृत्तियों और इच्छाओं को बदले। ये श्लोक मन की भूमिका को प्रमुखता देता है। मन की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव के बिना केवल बाहरी कर्म या पूजा करना फलदायी नहीं होता। जब
मन बदलेगा तभी असली आध्यात्मिक प्रगति संभव होगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाय। बिलहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताय। कबीरा गोविंद दियो बताय। यदि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो मैं पहले किसके चरण छूं? कबीर कहते हैं, मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का रास्ता दिखाया। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग गुरु के माध्यम से ही मिलता है। गुरु अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी पहले बताया गया है। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। मानुष से देवत किया, करतन लागे पार। कबीरा करतन लागे पार। ये दोहा गुरु की महिमा को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करता है। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर हर पल बार बार बलिहारे जाता हूँ। गुरु ने एक साधारण इंसान को देवता समान बना दिया और ये परिवर्तन उन्होंने बहुत कम समय में कर दिया। गुरु के ज्ञान में मनुष्य को बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। सही मार्गदर्शन से इंसान के विचार, आचरण और चरित्र बदल सकते हैं। गुरु अज्ञान, अहंकार और भ्रम को दूर करके मनुष्य को ऊंचे स्तर तक पहुंचा देते हैं। गुरु के ज्ञान से साधारण मनुष्य भी श्रेष्ठ और दिव्य बन सकता है। तो यही थे संत कबीर के आज के चयनित दोहे। आशा है इन शब्दों ने आपको अपने भीतर ठहरने का एक छोटा सा क्षण दिया होगा। फिर मिलेंगे कबीर की वाणी के और दोहों के साथ। धन्यवाद।